हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है क्लास 11th केमिस्ट्री का जो पेपर है 28 मार्च के दिन है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपके लिए क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं कि ये सेट ए है, बी है, सी डी, इस तरह से आपको सेट बता रहे हैं। तो अगर आप वो सेट याद करें, उससे अच्छा मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर वही क्वेश्चंस अगर आप याद कर ले तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आपको यूनिट 1 की तरफ ले चलता हूँ। यूनिट 1 में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है सीमांत अभिकारक क्या है। उसके बाद में यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद मोल संकल्पना क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है मोल और अवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हैं। ये 4 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेंगे यूनिट 1 में से तो आपका काम हो जाएगा। अब यूनिट 2 की बात करते हैं हम। यूनिट 2 में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 पिकोमीटर हो और जो 1 जूल ऊर्जा दे के फोटोनों की संख्या बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। उसके बाद में 3 सिद्धांत यहाँ पर इस यूनिट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, दूसरा है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, और तीसरा है आफबाउ का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत आपको याद करने ही है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद में N+L नियम, ये भी आपको याद करना है। फिर प्रकाश की द्वितीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। और फिर लास्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। तो ये 5-6 क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में करने हैं। ओके, चलिए उसके बाद में यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। यूनिट 3 में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है धनायन अपने जनक परमाणुओं से छोटे क्यों होते हैं और ऋणायनों की त्रिज्या उनके जनक की त्रिज्या से अधिक क्यों होती हैं, व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म समान क्यों होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको याद करना है। फिर आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित कर कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको याद करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग 0 क्यों होती है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको याद करना है। और फिर परिरक्षण प्रभाव क्या है। तो ये 4-5 क्वेश्चंस इस यूनिट में से आपको याद करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपको बताऊंगा, ये सभी के सभी आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए अब यूनिट 4 में से हम देख लेते हैं। यूनिट 4 में 2 मार्क्स वाले कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है, CH4 में और C2H2 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। उसके बाद में NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों, ये 2 क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। ठीक है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। अब यूनिट 5 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव आपके नहीं आएंगे। तो यूनिट 5 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद में गैस का दाब क्या होगा यदि संघटन प्रत्यास्थ नहीं होते हैं, ये आपको याद करना है। फिर द्रव को उसके वाष्प के क्रांतिक ताप तक गर्म करने पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको याद करना है। उसके बाद फिर तापक्रम का निम्न पर क्या प्रभाव होता है, पृष्ठ तनाव, शांता एवं द्रव के वाष्प दाब। तो इतने ही क्वेश्चन अगर आप याद कर लेंगे यूनिट 6 में तो आपका काम लगभग हो जाएगा। अब यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी में चलते हैं। यहाँ पर 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बस वही करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। फर्स्ट क्वेश्चन है हेस का नियम उदाहरण देकर समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता समझाइए। ठीक है, उसके बाद में है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, मानक विरचन एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी, अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी, अवस्था फलन और पथ फलन और विस्तीर्ण गुण और गहन गुण को उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन याद करना है। और उसके बाद में
व्युत्पत्ति कीजिए, डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस एन आर टी। ये 4 क्वेश्चन ही आपको याद करने हैं इस यूनिट में से, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है आपको, ठीक है। मेरी गारंटी है इसी में से आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब यूनिट 7 में से हम देख लेते हैं। यूनिट 7 में 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न अवधारणाओं के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। आर्हीनियस की अम्ल क्षार अवधारणा, ब्रोंस्टेड लोरी की अम्ल क्षार अवधारणा और लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा को समझाना है, ठीक है। ये 3 तो करना ही है किसी भी कंडीशन में, ठीक। अब फिर है पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, पीएच स्केल वाला आपको याद करना है क्वेश्चन। फिर सम आयन प्रभाव क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद करना है। बस इतने ही क्वेश्चन आपको इस यूनिट में से याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है, ये क्वेश्चन याद करना है। तो 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे इस यूनिट में से, बस आपको वही याद करना है। अब रेडॉक्स रिएक्शंस वाले जो यूनिट है, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें मुझे लगता है 100% श्योर रिस्क के साथ जा रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका यही आने वाला है। निम्न स्पीशीज़ में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लेंगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको और क्वेश्चंस बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चंस आने जैसा दिख रहा है। बस आप ऑक्सीकरण संख्या वाला क्वेश्चन याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब यूनिट 9 की बात करते हैं, हाइड्रोजन। इसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएंगे। तो अब यूनिट 10 की तरफ चलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं आपको जो बता रहा हूँ वही करने हैं। फर्स्ट है, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील क्यों है, बताइए। फिर उसके बाद में लिथियम किस प्रकार मैग्नीशियम से रासायनिक गुणों में समानताएं दर्शाता है। और ये जो क्वेश्चन है विकर्ण संबंध के नाम से भी आ सकता है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्या होता है जब, है ना, ये क्या होता है जब वाले क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे आपकी एग्जाम में। तो क्या होता है जब, ये 10th वाला क्वेश्चन भी करना है, और क्या होता है जब जो 15th क्वेश्चन है ये भी आपको करना है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए 4 क्वेश्चन, तो आपका काम इस यूनिट में हो गया, बस आपको आगे और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब यूनिट 11 की हम बात करते हैं। यूनिट 11 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये यूनिट आपके लिए, ठीक है। चलिए तो इस यूनिट में से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, एक तो कारण बताइए वाला, ये वाला क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद अपर रूप क्या है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपर रूप क्या है, कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट की संरचना का सचित्र वर्णन करना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्या BCl3 तथा SiCl4 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, समझाइए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है आपका डाइबोरेन वाला, डाइबोरेन, ठीक है, ये करना है। उसके बाद में यूनिट 12 की हम बात करें तो यूनिट 12 में IUPAC नाम लिखने के लिए आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक कार्बोकेटायनों और कार्बोएनायनों के स्थायित्व का क्रम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्रियात्मक समूह नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आबंधहीन अनुनाद क्या है, इसको अति संयुग्मन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। फिर प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में 2 अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइल एसीटेट और एसीटेमाइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, ओके। चलिए अब यूनिट 13 की हम बात करें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं। बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं,
फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर बेंजीन को निम्न में कैसे परिवर्तित करेंगे? नाइट्रोबेंजीन, टॉलुइन और एसिटोफिनॉन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका जो हकल का नियम है, क्वेश्चन नंबर 12, हकल का नियम लिखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक आयन एरोमेटिक नहीं है? ये क्वेश्चन आपको इस यूनिट में से करने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वही मैंने आपको बताए हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे फेक वीडियोस भी बना रहे हैं, बहुत सारे फेक पेपर भी आ रहे हैं, उनके भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैंने जो बताया वो कर लेंगे, आपके 70 में से कम 65 से अबव आपके क्वेश्चन, आपके जो नंबर है वो आने वाले हैं, 100% श्योर। ओके, इसके बाद मैं बायो के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी आपको प्रेस करना है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।